दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से ज्योतिष सीखिए। आप यदि अच्छे से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से मेरी वीडियोस देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है ना। बिगिनिंग से बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें सिखाना शुरू किया है। आप धीरे धीरे अच्छे से बहुत अच्छा ज्योतिष सीख जाएंगे। बस मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताता हूँ कि ग्रह जहाँ बैठेगा, जिस भाव में भी कुंडली के बैठेगा, वहाँ तो प्रभाव करेगा ही, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रह दृष्टि डालेगा दूसरे भावों पर, वहाँ भी प्रभाव करेगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है ग्रहों की दृष्टि। देखिए सभी ग्रह, 9 के 9 प्लैनेट्स, 9 के 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 के 9 ग्रह कहीं भी बैठे हों, अपने जिस भी स्थान पर बैठे हुए वहाँ से सब 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है। सारे के सारे ग्रह जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ से अपने स्थान से 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे, जो बहुत प्रभावशाली होगी। ठीक है। जहाँ बैठेंगे वहाँ भी प्रभाव करेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ भी प्रभाव करेंगे। ठीक है। मैं बताता हूँ कौन कौन से ग्रह कहाँ का दृष्टि डालते हैं। सारे ग्रह सप्तम दृष्टि तो डालते ही हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सप्तम दृष्टि तो अपने स्थान पर बैठकर 7वें स्थान को तो देखेंगे ही, साथ में और भी उनकी दृष्टियाँ होती है, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए सूर्य जहाँ बैठेगा, कहीं भी बैठा हो, देखिए ये पहला भाव होता है। यहीं से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भाव होते हैं। कहीं भी बैठा हो किसी भी भाव में, जहाँ बैठेगा ग्रह उससे सामने वाले को सप्तम दृष्टि, मतलब सप्तम दृष्टि डालेगा। देखिए सपोज किया सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ से सूर्य कहाँ दृष्टि डालेगा, यहाँ पर डालेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि ये होगी। देखिए ऐसे गिनेंगे, एक लेफ्ट को चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना। सूर्य यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि इस घर पे डाल रहा है। यदि सूर्य यहाँ पे बैठा होता दूसरे भाव में, तो ऐसे फिर देखते हैं सप्तम दृष्टि का 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ पे डालता दृष्टि। ठीक है ना। यदि सूर्य सपोज किया यहाँ बैठा होता तो सप्तम दृष्टि कहाँ पे डालता, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डालता शुक्र पर, इस वाले भाव पर। ठीक है। अब देखिए शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डालेगा। शुक्र कहीं भी बैठा, मतलब ये ग्रह कहीं भी बैठे हो अपने से सप्तम स्थान को देखते हैं। चंद्र यहाँ पे बैठा है, चंद्र की सप्तम दृष्टि कहाँ पे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे देखेगा। ठीक है ना। बुध सपोज किया यहाँ पे बैठा, सपोज कहीं भी बैठेगा सप्तम दृष्टि डालेगा सप्तम स्थान पर। ठीक है ना। सपोज एग्जाम्पल यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि बुध की कहाँ पे जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये बात समझ आएगी हुई। अभी और देखिए, देखिए इसको देखिए, अभी इसको कैमरे पे जरा ले लूँ डेस्क से, 1 मिनट। देखिए देखिए इसको देखिए, देखिए मंगल, मंगल जहाँ बैठेगा, सभी अभी मैं बता रहा था 9 के 9 ग्रह जहाँ बैठेंगे उस स्थान से सामने वाला जो सप्तम स्थान होगा उसको तो देखेंगे ही। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो और सप्तम स्थान को तो देखेंगे ही, दूसरी दृष्टियाँ भी उनकी होती हैं। देखिए मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। मंगल चौथे स्थान पर भी दृष्टि डालता है, सप्तम पर तो स्थान पर डालता है, अष्टम स्थान पर भी डालता है। मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। सपोज कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो मंगल की चौथी दृष्टि क्या होगी, 1 2 3 4 यहाँ पे। 7वीं दृष्टि 4 के बाद 5 6 और ये 7वीं दृष्टि यहाँ पे और 8वीं दृष्टि यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया होगा। सपोज कि मंगल यहाँ बैठा होता पहले भाव में, तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ डलती है, 1 2 3 4 इस स्थान पर, 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पे और 8वीं दृष्टि यहाँ पे। ठीक है। मंगल सपोज किया यहाँ बैठा होता तो चौथी दृष्टि का डलती 1 2 3 4 इस स्थान पर, 5 6 7वीं इस स्थान पर और 8वीं इस स्थान पर। यानी मंगल जहाँ बैठता है वहाँ तो प्रभाव करेगा ही। अपने से चौथे स्थान को भी देखेगा, 7वें स्थान को भी और 8वें स्थान को भी। अभी और देखिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए इसको देखिए, बृहस्पति की दृष्टियाँ बताता हूँ। वो बृहस्पति कहाँ का दृष्टि डालता है। ठीक है ना। ज्योतिष में ये सारी चीज़ें सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। देखिए बृहस्पति जहाँ भी बैठेगा अपने स्थान से सप्तम दृष्टि तो डालेगा ही, सामने वाले सप्तम स्थान को तो देखेगा ही। बाकी
बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी और नवम दृष्टि भी बृहस्पति की होती है। देखिए बृहस्पति जहाँ बैठेगा पंचम स्थान को भी देखा, सप्तम स्थान को, नवम स्थान को भी। देखिए बृहस्पति यहाँ बैठे तो पंचम स्थान बृहस्पति से कहाँ कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख रहा है। सातवीं दृष्टि 5 6, सातवीं दृष्टि यहाँ पे, और नवम 8 9 यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए सपोज़ कि अब बृहस्पति यहाँ बैठा होता तो यहाँ से पंचम दृष्टि कौन सी होती बृहस्पति की, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और सातवीं दृष्टि 8 9 यहाँ पे, सॉरी देखिए बृहस्पति अगर यहाँ बैठा होता तो पंचम यहाँ पे होती, सप्तम यहाँ पे, और नवम यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आती, ठीक है ना। अभी और भी देखिए, इसको देखिए शनि की दृष्टि, देखो शनि की दृष्टि भी तीन जगह शनि दृष्टि डालता है बृहस्पति की तरह और मंगल की तरह। देखिए सप्तम दृष्टि तो अपने जिस स्थान पर बैठा है अपने से सप्तम स्थान पर तो दृष्टि डालेगा, और भी उसकी दृष्टि देखिए शनि जहाँ बैठता है वहाँ से तृतीय स्थान को भी देखता है, सप्तम स्थान को तो देखेगा ही, और दसम स्थान को भी देखता है। देखिए शनि सपोज किया यहाँ बैठा हुआ है तो शनि से तृतीय स्थान का होता हुआ 1 2 3, शनि यहाँ भी दृष्टि डाल रहा है, और सप्तम दृष्टि 3 4 5 6 और ये 7, सप्तम दृष्टि यहाँ पे, और दसम दृष्टि 8 9 10, ठीक है ना। समझ आ गया होगा। शनि जहाँ बैठेगा वहाँ तो प्रभाव करेगा ही, अपने से तीसरे घर को भी देखेगा, सप्तम घर को भी देखेगा, और दसम घर को भी देखेगा। चलना यूं ही होता है, यूं करके यूं करके यूं यूं, ठीक है ना। अभी और देखिए, इसको देखिए, अब राहु की दृष्टि देखिए। देखिए जहाँ राहु बैठेगा, जहाँ भी जिस भी हाउस में बैठेगा कुंडली में, वहाँ तो प्रभाव करेगा ही। जैसे मैं भी बता रहा था जहाँ ग्रह बैठता है वहाँ तो प्रभाव करेगी, जहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ भी प्रभाव करेगा। देखिए राहु सपोज किया इस घर में बैठा हुआ है तो राहु की जो दृष्टि होती है, राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि बृहस्पति की तरह ही डलती है, वो डालता है राहु भी दृष्टियाँ। देखिए यहाँ बैठा है, यहाँ से पंचम कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख रहा है। सप्तम दृष्टि की होगी 6 और 1 7, ठीक है, सप्तम दृष्टि ये, और नवम 8 9, यानी कि राहु जहाँ बैठेगा वहाँ से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को देखेगा, राइट। अब देखिए केतु, डिट्टो वैसे ही है, जैसे बृहस्पति और राहु की दृष्टि डालती है वैसे केतु दृष्टि डालता है। जहाँ केतु बैठेगा वो अपने से पंचम स्थान को देखेगा, सप्तम को भी और नवम को भी। देखिए केतु सपोज किया यहाँ बैठा है तो यहाँ से केतु के लिए पंचम स्थान कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी देख रहे हैं 6, सप्तम दृष्टि यहाँ पे 8 और नवम दृष्टि यहाँ पे, यानी कि केतु जहाँ बैठेगा वहाँ से पंचम स्थान को भी देखेगा, सप्तम स्थान को भी और नवम स्थान को भी देखेगा, ठीक है ना। सपोज किया केतु यहाँ बैठा होता तो यहाँ से पंचम स्थान कौन सा होता है केतु के लिए, 1 2 3 4 5, यहाँ देखता है, और सप्तम 6 7, ठीक है, यहाँ पर भी देखता है, और 8 9 यहाँ पर देखता, ठीक है ना। देखिए ग्रहों की दृष्टि के बारे में मैंने ढंग से आपको बता दिया है, ठीक है। अभी ये केवल बेसिक चल रहा है, अभी और डिटेल में चीज़ें धीरे धीरे आती जाएंगी। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि आप अच्छा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।